तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं हों या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, इनसे एक वर्ग हमेशा से दुश्मनी निकालता रहा है। यही वजह है कि जहां तहां अपमानित होती बुद्ध की मूर्तियां पाई जाती हैं या बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़कर खींच निकाली जाती है। ऐसी दर्जनों मूर्तियां तो पुलिस थानों में कैद हैं, जिनको लेकर मामूली शिकायतें हो गई या बेवजह विवाद खड़े किए गए। आपने शायद हमारी यह वीडियो देखी भी होगी, जिसमें बताया गया कि गांव-गांव क्यों लगी हैं अंबेडकर की मूर्तियां। यूपी पुलिस तो कमाल ही है, जो मंदिर और कांवड़ों के दिनों में उत्पातियों तक पर फूल बरसाने को मजबूर है। यहाँ तक कि वर्दी उतारकर धार्मिक वेशभूषा पहनकर ड्यूटी कर रही है। वहीं अन्य लोगों की भावनाओं की बेकदरी करने को तत्पर है। जिस संविधान निर्माता की बदौलत अफसरों को हैसियत हासिल है, उनको संविधान निर्माता के सम्मान से जैसे कोई मतलब नहीं बचा है, जबकि उस शख्सियत को सुप्रीम कोर्ट से लेकर विदेशों तक सलामी दी जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। हम कुछ घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे जो इस बार बाबा साहब अंबेडकर जयंती के मौके पर हुई। घटनाएं उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड क्षेत्र की हैं। एक घटना शाजापुर की है, जहां के भाजपा नेता सुरेश खन्ना योगी सरकार में वित्त मंत्री हैं। इस जिले के मजीदपुर गांव में तथागत बुद्ध की प्रतिमा और बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति कुछ लोगों ने लगाई, जिसकी शिकायत किसी ने कर दी। मंदिर मठिया नहीं था, इसीलिए पुलिस तत्काल पहुंच गई और दोनों मूर्तियों को उखाड़ लाई। बुद्ध की मूर्ति एक मंदिर में रखवा दी और बाबा साहब की मूर्ति थाने ले आए। लेखपाल ने मौके पर जाकर जांच की और जगह को सरकारी बताकर 12 लोगों के खिलाफ तहरीर दे दी। इस तहरीर के आधार पर पुलिस कार्रवाई करने को कह रही है। इस घटना की सत्यता की जांच गहराई से होने की ज़रूरत है, क्योंकि गांव में आमतौर पर सरकारी ज़मीन नहीं होती, बल्कि ग्राम सभा की होती है। जिस जमीन को सरकारी बताया जा रहा है, वह किस आधार पर सरकारी है, यह स्पष्ट होना जरूरी है। वैसे बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम यह नारा भी दे चुके हैं, जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। क्यों है हमारी, इस सवाल के मायने इतिहास में है। दूसरी घटना बरेली के फतेहगंज पूर्वी की है। हर साल की तरह इस बार भी अंबेडकर नगर गांव के लोगों ने बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रम की तैयारी की थी। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी और अनुमति का लिखित आग्रह किया, लेकिन बहुजन समाज के नायक और देश को संविधान के जरिए एक धागे में पिरोने वाले बाबा साहब की जयंती थी, जिसका इल्म अफसरों को शायद नहीं था। एसडीएम ने सीओ को जांच करने को लिख दिया, सीओ ने थानेदार को। जांच के यह निर्देश भी अंबेडकर जयंती के दिन ही हो रहे थे। आखिरकार बहुजन समाज इस कार्यक्रम के न होने से मायूस हो गया, जिसको लेकर गहरी नाराजगी है। एक घटना रामपुर की है, जहां पिछले दिनों बाबा साहब के नाम से लिखा बोर्ड हटाने को लेकर अफसर बुलडोजर लेकर पहुंच गए थे और फिर फायरिंग हुई, जिसमें एससी समाज के एक छात्र की गोली लगने से मौत हो गई थी। 14 अप्रैल को रामपुर के मिलक में अंबेडकर जयंती के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा रोके जाने पर हंगामा मच गया। पुलिस ने डीजे को अपने कब्जे में ले लिया। इससे नाराज लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। चौथी घटना आंवला के चुलराहा गांव की है, जहां संविधान विरोधी तत्वों ने अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में खलल डाला और तोड़फोड़ की, अभद्रता की। पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन फिलहाल तक कोई तत्परता नहीं दिखाई दी है। आपके पास भी बहुजन समाज से जुड़ी कोई सूचना या खबर है तो हमसे संपर्क करें। कैमरामैन सुजीत के साथ मैं अनुभव सक्सेना। नमस्कार, धन्यवाद।